दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया विमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर एक ऐसा मुकाबला खेला गया जैसा आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। सांस रोक देने वाले इस मैच में अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर के तूफान से कैसे टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में शिकस्त दी, कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने कैरिबियाई टीम के जबड़े से जीत छीन ली, क्या कुछ रहा इस मुकाबले का पूरा हाल दिखाएंगे उसका वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना में से आप किसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर हरमनप्रीत कौर की टीम एक बार फिर से इतिहास रचने को बेकरार थी। मुकाबला भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीत चुकी थी। सिक्का भारत के पक्ष में नहीं गिरा था। टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करने को मिला। कैरिबियाई टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी थी हेली मैथ्यूज और दूसरी तरफ से टेलर। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को तहस नहस करने के इरादे से मैदान पर आई हुई थी, लेकिन उनके इरादों पर पानी फेरते हुए भारत की बेहतरीन गेंदबाज पूजा वत्सकर ने टीम इंडिया को दूसरे ही ओवर में पहली सफलता दिला दी, जब हेली को उन्होंने ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करा दिया। महज 4 रन पर वेस्ट इंडीज अपना विकेट गंवा चुका था। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए टेलर और कैंपबेल के बीच बेहतरीन साझेदारी हो गई और 30 रन बनाकर कैंपबेल बेहद अच्छी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो टीम इंडिया को काफी परेशान करने वाली है, लेकिन 77 रन के स्कोर पर 14वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने स्मृति मंधाना के हाथों कैंपबेल को कैच आउट करा दिया और मंधाना का कैच बेहद शानदार था, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया। यहाँ तक वेस्ट इंडीज मुकाबले में थोड़ा आगे था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अभी 1 रन ही जुड़ पाया था कि 42 रन पर बल्लेबाजी कर रही टेलर भी उनको दीप्ति शर्मा ने LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखाई। 78 रन पर वेस्ट इंडीज अपने 3 विकेट गंवा चुका था। अभी कैरिबियाई टीम इस सदमे से उबरती कि एक तुरंत के बाद ही 79 पर वेस्ट इंडीज ने अपना अगला विकेट भी गंवा दिया, जब हेनरी को ऋचा घोष और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने रन आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। 79 रन पर वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट गंवा चुकी थी। एक समय बेहतरीन दिख रही वेस्ट इंडीज की पारी अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। आपको बता दें पूरे के पूरे 20 ओवर खेलने के बाद कैरिबियाई टीम इंडिया के सामने 120 रन का स्कोर भी खड़ा नहीं कर पाई। उन्होंने टीम इंडिया के सामने 119 रनों का लक्ष्य रखा। बता दें वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए थे, जहां भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए थे। दोस्तों टीम इंडिया के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के पास बेहतरीन मौका था, वो अपना रन रेट भी मजबूत करें और वेस्ट इंडीज को एक करारी शिकस्त भी दे। 119 रन के लक्ष्य का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से मैदान पर उतर चुकी थी 2 स्टार ओपनर बल्लेबाज। एक तरफ स्मृति मंधाना थी तो दूसरी तरफ थी शेफाली वर्मा, जिन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। और जैसा सबने उम्मीद किया था कि भारत की शुरुआत कुछ वैसी ही हो गई थी। जी हां, मंधाना ने 7 गेंदों में ताबड़तोड़ 10 रन बना दिए थे। भारतीय टीम ने 2 ओवर के बाद ही 28 रन बना लिए। बता दें पहले दोनों ही ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 3-3 चौके लगा दिए थे, यानी कि 2 ओवर में ही भारत की तरफ से कुल 6 चौके लग चुके थे। 3 ओवर के बाद भारत ने 31 रन बना दिए थे। टीम इंडिया तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर थी, लेकिन तभी मुकाबले में ट्विस्ट आ जाता है और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रही स्मृति मंधाना को करिश्मा ने कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। 32 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा। अचानक से सुपरफास्ट भाग रही भारतीय टीम की गाड़ी पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। अभी भारत पहले झटके से ही उबर पाता कि पहले मैच की हीरो रही जेमिमा रोड्रिगेज भी आते ही पवेलियन लौट गई, जिन्हें हेली मैथ्यूज ने पवेलियन की राह दिखाई। अपनी ही गेंद पर मैथ्यूज ने शानदार कैच पकड़ते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। बता दें रोड्रिगेज ने अपनी पारी में 5 गेंदों का सामना करते हुए केवल 1 रन ही बनाए थे। इसके बाद 46 रन के स्कोर पर भारत को एक और तगड़ा झटका लगता है, जब भारत की बेहतरीन बल्लेबाजी शेफाली वर्मा भी 23 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए थे। उनका विकेट भी करिश्मा ने ही लिया था। दोस्तों अचानक से मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि मात्र 43 रन पर ही टीम इंडिया अपने 3 विकेट
विकेट गंवा चुका था। लेकिन इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की जोड़ी ने मुकाबले का रोमांच और बढ़ा दिया, जब शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। बता दें, हरमनप्रीत कौर ने 2 गेंदों में 2 चौके लगाते हुए अचानक से मुकाबला पलट दिया। जी हां, 8वें ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाए थे। 9 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 60 रन था और भारत को जीत के लिए 65 गेंदों में मात्र 59 रनों की दरकार थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत हासिल करते हुए नजर आ रही थी। दोस्तों, दीप्ति शर्मा की खौफनाक जल्दबाजी से तहस नहस हो गई वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी। आग उगलती हुई गेंदों से चकनाचूर कर दिया वेस्टइंडीज का घमंड। तो बल्लेबाजी में उतरी शेफाली वर्मा ने मचाया ऐसा कोहराम। तो आखिर कैसे पाकिस्तान के बाद भारतीय महिलाओं ने वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान को हराकर विश्व कप की शानदार शुरुआत करने वाली महिला टीम के सामने दूसरे मैच में विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज चुनौती लेकर खड़ी थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जहां सिक्का उछला तो वेस्टइंडीज के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेली मैथ्यूज के साथ टेलर रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरती हैं। लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आई खूंखार तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकार ने आते ही पहली ही गेंद पर वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का करारा झटका दे दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तारों में चली गई और मैच 4 रनों पर वेस्टइंडीज को पहला झटका लग गया। 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी खिलाड़ी पवेलियन में लौट गईं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं कैंपबेल, जिन्होंने रेणुका सिंह के ओवर में चौका बटोरकर अपना खाता खोल लिया था। पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय महिलाएं एक बार फिर से वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से दबाव बना चुकी थी। लेकिन पारी के 5वें ओवर में वेस्टइंडीज ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बना लिए थे और अब यहां तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, 6वां ओवर। जी हां, 6वें ओवर में वेस्टइंडीज ने महज 29 रन बना लिए थे। लेकिन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही थी और देखते ही देखते इन दोनों ने वेस्टइंडीज का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो फिर ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। तब इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई दीप्ति शर्मा ने। जी हां, पारी के 14वें ओवर में उन्होंने एक के बाद एक वेस्टइंडीज को 2 करारे झटके दे दिए और पहले कैंपेबल स्मृति मंदाना के अद्भुत कैच का शिकार होकर 36 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। तो वहीं पर फिर 2 गेंदों के बाद ही उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी कर रही टेलर को भी आउट करके भारतीय खेमे में जश्न मनाने का मौका दे दिया। टेलर 40 गेंदों पर महज 6 चौकों की बदौलत 42 रन बनाकर पवेलियन लौटी। तब जाकर भारत ने राहत की सांस ली। दीप्ति शर्मा ने एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। बस फिर क्या था, भारत की वापसी का बिगुल बज चुका था। भारतीय गेंदबाज कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। बल्लेबाजी करने आई हेनरी महज 79 रनों पर स्मृति मंदाना के खतरनाक थ्रो का शिकार होकर 2 रन पर ही पवेलियन लौट गईं। हालांकि उसके बाद गजनबी और नेशन के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। वेस्टइंडीज का स्कोर 114 रन पहुंच गया था, लेकिन 114 के स्कोर पर रेणुका ने गजनबी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने आई फ्लेचर को दीप्ति ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और 20 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 118 रन बना पाई। नेशन 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए थे। तो रेणुका सिंह और पूजा वस्त्रकार को एक सफलता हासिल हुई। दोस्तों, छोटा सा लक्ष्य हासिल करने के लिए स्मृति मंदाना के साथ शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी और वेस्टइंडीज भी भारत की तरह विकेट लेना चाहती थी। लेकिन शेफाली वर्मा के इरादे तो कुछ और ही थे। पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर शेफाली वर्मा ने पॉइंट और मिड ऑन के क्षेत्र में 2 खतरनाक चौके जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तो फिर ओवर की 4थी गेंद पर उन्होंने ऐसा चौका लगाया जिसे देखकर पूरा का पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। शेफाली वर्मा ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी और ये दोनों खिलाड़ी आज तूफान मचाने के इरादे से उतरी थी। अगले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शेफाली ने एक और तूफानी चौका लगा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर स्मृति मंदाना ने अपना रुख बदलते हुए 2 गेंदों पर मैदान को चीरते हुए ऐसे खतरनाक चौके लगाए जिसमें वेस्टइंडीज की हार लिखी हुई थी और उनके अभी से पसीने छूट गए थे। वहीं भारतीय टीम ने 4 ओवरों में खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर
28 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों ये तूफानी बल्लेबाजी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। करिश्मा रामहरक को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्मृति मंदाना स्टंप आउट हो गई और 7 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आती हैं जेमिमा रॉड्रिक्स और 4 ओवर में ही भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे और बल्लेबाजी करने आई जेमिमा भी अपनी टीम के स्कोर में ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाई और मैथ्यूज के खिलाफ कॉटन बोल्ड पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए होकर चली गईं और उन्होंने 5 गेंदों पर 1 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने वापसी का ऐलान कर दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं हरमनप्रीत कौर। 2 विकेट जल्दी चले गए थे लेकिन शेफाली वर्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिडॉन के क्षेत्र में चौका बटोरकर इस बात को जाहिर भी कर दिया। दूसरी ओर से हरमनप्रीत कौर ने भी तूफानी शुरुआत कर दी थी और 6 ओवर में ही टीम इंडिया ने 41 रन बना लिए थे। ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी। भारतीय टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम, महिला टीम विश्व कप जीत सकती है या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।